तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे सोडियम क्लोराइड को कैसे मतलब बनाया जाता है। तो थोड़ा सा मतलब कि हम लोग बैक चलते हैं और सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, किस विधि द्वारा, मतलब विधि को जानेंगे, उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, उस चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग बनाते हैं कैसे। एक आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसके द्वारा हमें लवण की प्राप्ति होती है। ये लवण की प्राप्ति होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। जैसे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, इसमें एसिड प्लस बेस मिल करके साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। तो स्पेशली हमें पढ़ना है सोडियम क्लोराइड। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड को कैसे हम लोग मतलब बनाए थे, किस विधि से। तो यहाँ पर एक बात बताइए, HCl प्लस बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है पहले से भी इस बात को मैंने पढ़ाया आपको, और आप जानते हो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों मिलकर के स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके ये साल्ट बनाएगा। इस साल्ट का नाम क्या होगा, आप बता सकते हैं? साल्ट NaCl प्लस वाटर, ये हमारा होगा। तो सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि, ये रिएक्शन है हमारा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनता है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। फिर पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम लोगों ने जैसे आप लोग नमक देखे होंगे, नमक अक्सर देखे होंगे, नमक जो है वो पसीज जाता है। पसीज जाता का मतलब क्या हुआ कि नमक जो है पसीज जाता है। इसका मतलब कि नमक जो देखे होंगे ये पानी जैसा हो जाता है, पानी जैसा। कौन? ये नमक। तो इस नमक में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। पसीजने का कारण क्या है नमक का? इसका सबसे बड़ा कारण है उसमें जो है, इस नमक में, साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें अशुद्धिक रूप में पाया जाता है, जिसके वजह से इसका काम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का काम क्या होता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड इस वायुमंडल से जो है ना, वाष्प को अपने अंदर ले लेता है, और ये पाया कहाँ जाता है, अशुद्धिक रूप में। कहाँ पर? नमक में, जिसके वजह से नमक जो है ना वो पसीज जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिलीक्यूसेशन, इसको कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। डिलीक्यूसेंट, इसका हिंदी होता है प्रसवेदी, इसको बोलते हैं। इसके वजह से जो है नमक मतलब पसीज जाता है। ये सबसे बड़ा कारण इसका ये है, नमक का पसीज जाना। अक्सर आप देखे होंगे कि नमक को जब खुली वातावरण में रखते हैं तो वो जो है ना पानी जैसा या फिर उसमें गीला गीला टाइप का हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो अशुद्धिक रूप में नमक में पाया जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग प्रसवेदी कहा जाता है, इंग्लिश में डिलीक्यूसेंट कहते हैं। इसके वजह से नमक पसीजता है। तो एक पॉइंट नोट में होना चाहिए, नोट में हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा नोट में, साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में, नोट कर लीजिएगा उसको, अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है
जो एक प्रस्वेदी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेली क्यू स्वेल्ड, पदार्थ है या हवा से नमी को सोख लेता है, इसलिए साधारण नमक साधारण नमक साधारण नमक साधारण नमक को वायु में खुला छोड़ देने पर पसीज जाता है। तो इसका मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नमक का पसीजने का सबसे बड़ा कारण ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। और मैग्नीशियम क्लोराइड ही नहीं, इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे ये अशुद्धिक रूप में होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, जिसकी वजह से नमक जो है पसीज जाता है। और इसका काम ही होता है, इसका काम ही है कि वायु में, इसका काम क्या है, साधारण नमक को वायु में खुला छोड़ देने पर इसको पसीजने का कारण क्या है कि वायु से जो नमी को जो है ना वो सोखने का काम करता है। और पानी, ये नमक है, नमक में जब पानी को मिलाते हैं तो जाहिर सी बात वो सोल्यूशन बनेगा। तो ये उस भाप को, उस नमी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति, क्षमता, पावर कुछ भी ये इसके पास है, मैग्नीशियम क्लोराइड के पास है। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देखे होंगे कि टीवी, रेडियो इत्यादि प्रचार समाचार पत्रों में इत्यादि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो ये आयोडीन युक्त नमक का मतलब क्या हुआ? आयोडीन युक्त नमक मतलब नहीं समझे। तो आयोडीन युक्त नमक का मतलब एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम लोग पोटेशियम आयोडाइड, और एक पदार्थ प्रमुख रूप से इसमें मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। ये थोड़ी सी मात्रा में मिलाई जाती है, इस पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं। ये प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है, प्रचुर मात्रा में मिलाते हैं इसको। इसका नाम क्या है? एक मिनट, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? और आपको समझ में आ जाना चाहिए। और बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझा रहे इस चीज़ को। कहने का मतलब है कि नमक जो है हम अपने घरों में जो यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हैं, वो क्यों पसीज जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण क्या है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसका काम क्या होता है कि ये वायु से वेपर को एब्जॉर्ब करके, कब? जब नमक को खुला छोड़ देंगे तब। तो नमक को अगर पसीजने से हमें बचाना है तो हमें एयर टाइट बोतल में या बर्तन में उसको बंद करके एयर टाइट बर्तन में रखना पड़ेगा, तभी वो पसीजने से बच सकता है। अन्यथा अगर उसको खुला हम छोड़ देते हैं, इस कंडीशन में ये मैग्नीशियम क्लोराइड उस वायु में जो खुला छोड़ देते हैं, उस नमी को एब्जॉर्ब करके उसको पानी बना सकता है या पसीज जाता है। सबसे बड़ा कारण इसकी वजह से। शायद आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं, और एक दूसरा सवाल क्या था कि आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक जो मार्केट में, समाचार पत्रों में, आप रेडियो में हर जगह सुनते होंगे और देखते भी होंगे कुछ ऐसे लोगों को जिनका यहाँ का गर्दन का जो भाग है ना, वो फुला टाइप का आगे से निकल, मांसलोम रचना वो आगे की ओर निकल जाता है। ऐसा क्यों? वो आयोडीन की कमी से ही होता है, जिसको हम लोग घेगा रोग बोलते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से ये दो पदार्थों को उसमें मिक्स, नमक, साधारण नमक में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पोटेशियम आयोडाइड और इसका नाम है पोटेशियम आयोडेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे के लिए भी। और बिहार बोर्ड में तो ऐसे सिंपल वे में पूछता ही है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए, इसका रासायनिक फार्मूला बताइए, या फिर इसका
रासायनिक नाम क्या होता है, फिलहाल इतना क्वेश्चन है इस टाइप से। तो ऐसा नहीं लगता कि क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा चीज़ है, ये कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा इस पर विशेष रूप से हम और ध्यान देते हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक मतलब कि नमक के साथ आयोडीन का होना। इस आयोडीन का मतलब पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट, नाम देखिए इसका ध्यान से, पोटेशियम आयोडेट, इसका ये फार्मूला होगा, ये नाम है, ये पोटेशियम आयोडाइड और ये पोटेशियम आयोडाइड। तो साधारण नमक में जब हम लोग मुख्य रूप से ये थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं और ये भरपूर मात्रा में होता है, मिला देने से हमारा जो नमक मिलेगा वो हमारा नमक आयोडीन युक्त नमक होता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके एक पॉइंट में लिख सकते हैं। आप लिखिए इसको, चलिए। नोट, साधारण नमक में KaLO3 एवं पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक नोट और लिख लीजिएगा। आयोडीन युक्त नमक खाने से हम लोग घेंघा नामक रोग से बच सकते हैं। ठीक है, और एक जगह आप इसका नाम ऐसे जनरली, इसका नाम तो सब जानता है, इस KI को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेशियम आयोडाइड, ये I है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। और एक और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं KaLO3 पोटेशियम आयोडेट। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन। नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए मुख्य रूप से दो पदार्थों को उसमें मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडाइड को प्रचुर मात्रा मिलाते हैं और ये पोटेशियम आयोडीन को थोड़ा सा मात्रा मिलाते हैं, और जिस नमक में ये दोनों मिला होगा वह नमक हमारा आयोडीन युक्त नमक होगा। और इस नमक के सेवन से हम लोग किस बीमारी से, घेघा नामक बीमारी से बच सकते हैं। और आप देखे होंगे बड़े बुजुर्ग, खैर आप तो देखने को बहुत कम मिलता है, और क्योंकि बहुत सारे नमक हैं जिसमें अब लगभग सभी जितने भी सारे नमक हैं सब अब वो आयोडीन युक्त नमक ही मार्केट में अब मिल रहा है। और ये रेयर केस में कहीं कहीं दिखने को मिलता है, लोगों के पास घेंघा बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी नमक हो, चाहे 10 वाला हो, 20 वाला हो, 50 वाला हो, 100 वाला हो, 100 वाला हो, चाहे जितना का भी हो, सब वो आयोडीन युक्त नमक ही
बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ें आप लोग? ठीक, चलिए, इसको आप लिख सकते हैं, लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग अब यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट, मतलब साधारण नमक, साधारण नमक के उपयोग। ठीक है, तो हम लोग पहले से जान रहे हैं सबसे बड़ा उपयोग किसका, किस चीज़ में, खाना बनाने में, जिससे हमारा भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है और नमक ज़्यादा है। ठीक है, पहला क्या है, भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, जो पहले हम लोग बता चुके हैं आपको, पहले इसका इस्तेमाल भोजन बनाने में किसका, सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं परिरक्षक। ये परिरक्षक, इसके नाम से स्पष्ट है, परिरक्षक मतलब रक्षा करने वाला। इसका मतलब यहाँ पर ये मारपीट नहीं हो रहा है जिसको आगे वहाँ पर रोक रक्षा करेगा, नहीं नहीं, मतलब जो आप अचार देखे होंगे या फिर जब आम कटता है अचार बनाने के लिए, या कोई सा पदार्थ है जो उसमें आप वाइट वाइट देखिएगा, उसमें धागा टाइप का या फिर ऊपर से लेयर बनना शुरू हो जाता है, तो फंजाई होता है, कवक होता है वो, जो उस चीज़ को, अचार को खराब कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सोडियम क्लोराइड अचार इत्यादि मुरब्बा में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड का। तो हम लोग दूसरा नंबर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा नंबर में आप नोट कीजिए, इसको लिखेंगे हम लोग अचार, अचार मुरब्बा आदि बनाने में यह अरे एक मिनट, बनाने में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, नाम सुने आप, बेकिंग सोडा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, सब पढ़ना है इसके बारे में। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आदि के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में। ठीक है, और स्पेशली हम लोग को इसके बारे में जानना है, जैसे इसमें देखिए स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, ये बेकिंग सोडा पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, फिर वॉशिंग सोडा पढ़ना है, सबके बारे में पढ़ना है। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हम लोग इससे पहले जो हम लोग एसिड के बारे में पढ़े, फिर से बेस के बारे में पढ़े, इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में जाने। उसी प्रकार से हम लोग साल्ट के बारे में जाने। तो साल्ट के बाद जो भी पॉइंट आ रहा है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ब्लीचिंग पाउडर आएगा, ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब जितने भी टर्म हैं, ये सबसे सारे से सवाल आपके बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है कि खाने वाला सोडा का नाम बताइए, व्यंजक चूर्ण किस यौगिक का प्रचलित नाम होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हमारा क्या हुआ, ये नमक का उपयोग और ये क्यों पसीज जाता है और हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्या क्या हो सकता है इससे संबंधित, नमक का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का साधारण नाम क्या है, नमक बनाने की विधि बताइए, नमक बनाने की रासायनिक समीकरण क्या, बैलेंस इक्वेशन करना है आपको, बैलेंस,
अगर वो इक्वेशन में बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ तो आप लोग बैलेंस कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और बोर्ड में फिलहाल निम्नलिखित में से कौन साल्ट है, या आसार नमक का सूत्र क्या होता है, या NaCl का सामान्य नाम क्या होता है, NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भोजन बनाने में इत्यादि। इस तरह करके कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, आप इसको इजी वे में, इसको सिर्फ आप उसको रिवीजन करते रहना, काफ़ी इतना ही ज़्यादा है बस, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, जिसका नाम आपको है, ये क्या कहते हैं इसको, सोडियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका साधारण नाम क्या होता है, सिंपल नेम क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, है ना, इसका उपयोग क्या होता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ क्या किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।